सभी वार्ड नंबर 11 के लोगों को ये सूचित किया जाता है कि वार्ड नंबर 11 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और इससे ये लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो अपने घरों से बिल्कुल कम से कम बाहर निकले और जिनके घर में पॉजिटिव आए उनके घर में बिल्कुल मत जाएं और अपना जो है टेस्ट जो है वो कंपलसरी आज शाम तक करवा लें। जेड़ा भी है ना कराने वाला वो टेस्ट करा लो क्योंकि तो पर लाके कैंप लगे रहते हैं। इधर हां इधर अब पता आज के बाद मतलब जिस घर में पॉजिटिव निकले निकाल लो। अच्छा उसी फोन आ जेड़ा पॉजिटिव आया बाकी माइक्रो कंटेनमेंट बनाया गया, कितने लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए? जी, आपको पता होगा कि वार्ड नंबर 11 में 12 लोग जो है वो परसों के पॉजिटिव आए हैं और परसों ही रात को हमने इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है इसको घोषित कर दिया था और आज हम इसका पूरा राउंड लगा रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं कि इसकी जो तारबंदी है कंसंटीना वायर जो है वो किस किस एरिया में हम लगाएंगे और हम लोगों को भी, इस मोहल्ले के लोगों को भी हिदायत देते हैं कि जिनके घर में पॉजिटिव आए हैं उनको हमने टोटली होम आइसोलेशन पे रखा है। उसके बाद भी उनके घरों में जो थोड़ा थोड़ी दूरी बना के रखें क्योंकि अब हालात ये आ रहे हैं कि अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ी फास्ट हो रही है और कठुआ भी इससे अब छूता नहीं रहा है। वो हीरा नगर में भी और बसोली में भी आज पॉजिटिव आए हुए हैं, तो उसी के तहत आज डीसी साहब कठुआ ने एक सुबह मीटिंग ली है, बड़ी अर्जेंट मीटिंग ली है। उसके तहत अब जो कंडीशंस हैं वो आने वाले दिनों में और भी ख़राब हो सकती हैं और अब हम सब लोगों को एक मिलजुल के इससे अब लड़ना है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का पालन करना है। और मैं हम ये भी गुजारिश में करता हूँ कि जिसको कोई कभी किसी को शक है किसी को कि वो कोई बीमार या कुछ ऐसा कुछ है तो इमीडिएट वो टेस्ट करवा ले और अपने आप को होम आइसोलेट करवा ले। सर, जिस तरह से लोग पॉजिटिव आए हैं, क्या उन लोगों के अन्य सदस्यों की, उन घर के अन्य सदस्यों की भी जो सैंपलिंग है वो कराई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन घरों के लोगों के पॉजिटिव आए हैं उन घरों के तो सबके टेस्ट करवा लिए गए हैं, उनकी भी अभी रिपोर्ट जो है अवेटेड है। लेकिन ऐसे भी जो उनके जो साथ वाले मोहल्ले के और भी जो घर हैं उनको भी हमने ये हिदायत दी हुई है, उनका कैंप हमने स्पेशली कैंप लगाया आज वार्ड नंबर 11 में कि वो सभी जो है कोरोना का टेस्ट करवाएं। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में? देखिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक तो हमारे कंसंटीना वायर जो है हम लगा देंगे, उसके बाद इसमें आने जाने में हमारा जो होगा एक ट्रैक हम सिस्टम बनाएंगे कि जो घर का जिन घरों के पॉजिटिव आए हुए हैं उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है अब वो आज के बाद हमने वो उसको ट्रेसिंग शुरू करवा दी है। उसमें CMO साहब जो हैं और CEO म्यूनसिपैलिटी उनको हिदायतें दी गई हैं कि उन लोगों जो पॉजिटिव आए हैं उनके साथ कौन कौन पिछले 3-4 दिन से मिला हुआ है, तो वो सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक नाका रहेगा पुलिस वालों का और पेट्रोलिंग जो रेवेन्यू और इसकी जॉइंट जो होगी पुलिस वालों की। इलाके को सैनिटाइज करने की बात करें तो उसे क्या सैनिटाइज भी किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनको बोल दिया गया, CEO MC को बोल दिया गया है, अभी यहाँ पे ये पूरा मोहल्ला सैनिटाइज होगा। और मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग अब जो हमें बड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और बड़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि अब जो हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। हमें शिकायत मिली थी कि वो काफ़ी दिन से वो बीमार चल रहा है, वो अपने घर पे ही था, वो उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई ख़ास नहीं है, वो छोटा एक दुकानदार है। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो उसमें पॉजिटिव पाया गया। उसके साथ साथ उसके घर वालों का भी टेस्ट किया गया, वो भी 5-6 बंदे वो सारे पॉजिटिव पाए गए। आज उसके मदर की जो वो भी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, आज उनकी डेथ हो गई है। आज पूरे इलाके को हमने कॉर्डन किया हुआ है, हमारे तहसीलदार साहब जहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो पूरे इलाके को अवेयर भी कर रहे हैं कि किसी ने भी बाहर ऐसे फालतू बाहर नहीं निकलना है। तो 2 दिन पहले मैंने खुद जहाँ पर आके इस पूरे इलाके को मैंने सैनिटाइज़ किया था, एक घर को मैंने सैनिटाइज़ किया है। इसके बावजूद भी आज फिर से म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से हमारी टीम पूरी आ रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इस कोरोना की जो सेकंड लहर चल रही है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, सब ये चिंतन मंथन हमारी तरफ से किया जा रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे तहसीलदार साहब बार जहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं बेचारे, काफ़ी उनकी सपोर्ट भी हमें है। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है जो हेड जहाँ के बनाए गए हुए हैं CMO साहब, वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते। वो मैं कहता हूँ कि ऐसे नालायक अफसर को जहाँ पर बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार हमने उनको फ़ोन किया, जैसे हमें पता चला कि जहाँ पर हमारे मोहल्ले में, मैं जहाँ का काउंसलर हूँ, यार हमारा फ़ोन नहीं आप उठाओगे तो क्या प्रधानमंत्री का फ़ोन उठाओगे? किसके लिए फ़ोन रखा है? मेरी जहाँ पर अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरी शिकायत है कि इस ऐसे नालायक अफसर को जहाँ का रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो भी
हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो कैसे कंट्रोल होगा, कोरोना कैसे कंट्रोल होगा। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोग नहीं बैठने चाहिए। पूरी जैसे काफ़ी लोग यहाँ पॉजिटिव आए हैं, तो अब सीएमओ कठुआ की एक दायित्व बनता है कि वो यहाँ पर आकर लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और लोगों की सैंपलिंग जो है करें। पिछले 5 दिन से ये जो हमारा इलाका जो है कंटोनमेंट जोन में रखा गया है, लेकिन सीएमओ कठुआ की तरफ से कोई भी जहाँ पर नई तारबंदी की गई है, ना तो किसी का कोरोना टेस्ट किया गया है। आज जैसे ही हमें पता चला कि उनके घर की एक सच्चे की मौत हो चुकी है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन आज जाकर जागी है। हमारे तहसीलदार साहब पहले भी हमारे साथ थे, आते थे, वो हमारा सपोर्ट करते थे, लेकिन बाकियों की सपोर्ट भी तो चाहिए ना। जिनकी डेथ हुई है ये घर पे ही आइसोलेट थे या हॉस्पिटल? घर पे ही आइसोलेट थे, वो एज्ड थे और नियर अबाउट उनकी 80 ईयर्स ओल्ड थे वो। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि उनके पूरे इलाके को हमने कर्डन करना चाहिए था। यहाँ पर कोई तारबंदी नहीं की गई, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर के लोग फिर भी आ रहे हैं। ये तो मेन इलाका है जहाँ से निकलते हैं, किसी ने भी जाना हो, लखनपुर जाना हो, जहाँ बाहर पंजाब के रास्ते में ये इलाका